अस्सलामुअलैकुम जी। फ़ायज़ा इमदाद और समा की जानिब से ईद सईद की मीठी मीठी खुशियाँ आपको मुबारक हो। मुझे और तौफीक भट्ट साहब को आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में तो देखा होगा, हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मैंने सोचा आज ईद का मौका है, क्यों ना उनके घर पर जाया जाए और देखा जाए कि भट्ट साहब अपनी ईद कैसे मना रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि जब मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी उनके घर पर मौजूद हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं बिला तजस्सुस। हमारे साथ मौजूद हैं रेशम जी और तौफीक भट्ट साहब। अस्सलामुअलैकुम और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बेहद ईद मुबारक हो। और तमाम देखने वालों को समा की तरफ से, प्यारे भाई तौफीक भट्ट साहब की तरफ से बहुत बहुत मीठी ईद की जो खुशियाँ हैं खुशियाँ मुबारक हो जी। भट्ट साहब, ईद तो मीठी है ही, लेकिन इतनी मीठी हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। तो ज़रा ये बताएं कि रेशम साहिबा आपके घर पर मौजूद हैं, ये हुआ कैसे? दावत पे बुलाया था? देखें, नहीं, दावत बहनों को दावत देने की तो ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। बेटियों का और बहनों का अपना घर होता है और वो जब चाहें अपने घर में आएँ। तो मेरी तो ईद की खुशियाँ दोबाला हो गई जब मुझे पता चला कि ये तशरीफ़ ला रही हैं। और आपको पता है कि ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है। फ़न की दुनिया के हवाले से भी बिल्कुल बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी, पूरी दुनिया ने जानती है इनकी फ़िल्में, इनके ड्रामे और फ़न के हवाले से जो भी इनकी खिदमात हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग किसी जो हुकूमती या सरकारी अवार्ड होते हैं जिनकी आजकल बंदर बांट हो रही है और ये देखा ही नहीं जाता कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है, और वो रेडियो की तरह अवार्ड जो हैं वो बांटे जाते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ये किसी अवार्ड के मोहताज नहीं होते। तो आज ही असल में अपने ही घर पे आई हैं और मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी का मकाम है। आज बहन आई हैं, कल मेरी बेटी सालिया है, उसकी फैमिली आएगी। तो यही हमारी ईद है। और क्या ईद होती है, ईद तो रिश्तों के साथ ही होती है। ज़बरदस्त। अच्छा रेशम जी, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पर देख के। यूजुअली आपका जो ईद का पहला दिन होता है वो कैसे गुजरता है, और आप आज इधर तशरीफ़ लाई हैं, ये कैसे हुआ? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि भाईजान ने जो कहा है, यकीन करें मैं अपने ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ जी, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है। तो मेरा एक भाई 4 साल पहले अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मैं अल्लाह के सदके और कुर्बान जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई खूनी रिश्ता चला जाता है, देखिए हम अल्लाह के कामों में नहीं बोल सकते। बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने मैं उनके अपने भाई के घर जाती थी, तो आज 4 साल के बाद मेरे भाई तौफीक भट्ट साहब अल्लाह रहती दुनिया तक जिए, सलामत रहें। तो लोग देखते हैं कि भाई रेशम शोबिज़ नाम परफेक्ट लाइफ गुजरी, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी रिश्ते की, किसी प्यार की कमी रह जाती है। तो मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करूँगी कि जहाँ अल्लाह ताला आपसे बहुत कुछ ले लेता है, आपको बहुत कुछ दे भी देता है। तो भाई की शक्ल में, और मेरे सर पे हाथ रखा है इन्होंने। तो मेरी खुशकिस्मती है कि तौफीक भट्ट साहब जैसे प्यारे भाई और भाभी जी, बेशक हमें बहुत अरसा नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ है, मैंने मेरी बहन का है। तो मैं मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी, ज़रा ये तो बताइए। मेरी मुलाकात एहसन खान, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, अच्छा वो इनकी बड़ी तारीफ़ करता था। अच्छा रेशम, मैंने तुम्हें ना तौफीक भट्ट साहब से मिलाना। ओह क्या भाई हैं, क्या दोस्त हैं, क्या वो इंसान है। क्योंकि एहसन से मेरी जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, उनकी वाइफ से। और मैं अपने अक्सर जो दुख सुख है मैं एहसन से शेयर भी करती हूँ। तो मैंने एहसन खान की ज़ुबान से बड़े कम लोगों की तारीफ़ सुनी है। तो जब मिलना, मैंने कहा अच्छा भैया मुझे इन भाई से मिला भी दो। हाँ, मिलवा भी। तो हम लाला के घर गए, ताउला सखी साहब के घर, भाभी जी से, इनकी बेटी से और भाईजान से मेरी वहाँ मुलाकात हुई। तो बहुत प्यार मिला, बड़ी इज्जत से। फिर शूट हुई, अभी मैंने एक वीडियो किया है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ हैं उसके। तो वहाँ भाभी जी भाईजान भी आए। तो मुझे पूछ रहे, बहन कुछ चाहिए, कुछ खाना चाहिए, की चाहिए। मुझे इस मोहब्बत से और जितनी मैं ऐसे देख रही कि मुझे ना अपने भाई की याद आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने भाईजान को देखा ना, तो मुझे कुछ मतलब लगा कि जैसे मेरा अपना सगा भाई हो। फिर भाईजान एक आलमी दिन था बच्चों का, यतीम बच्चों का,
तो मुझे कहा कि बहन मैं आपको वहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई आप हुक्म करें, ऐसी खूबसूरत जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी यतीम, मैंने अपनी बाप को नहीं देखा, माँ बहुत छोटी थी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो मैं भाईजान के साथ वहाँ गई। तो जिस कदर मेरी वहाँ पे मुझे, अच्छा रोज़ा अफ्तार हुआ ना तब जी, तो मुझे प्लेट में ना भाईजान ने समोसा रख के दिया जिस प्यार से। अच्छा मुझे ये चीज़ें ना समझे कि ये मोहब्बतें जो आपको खरीद लेती हैं, बिल्कुल ऐसे। तो वो भाईजान का प्यार, और फिर भाईजान ने कहा कि आज तो मेरी बहन है, तो मेरी धी है, तो उनका हाथ रखना मेरे लिए मतलब मुझे मेरा भाई मिल गया। अच्छा रेशम जी, आप अपने नाम की तरह ना रेशमी सी हैं माशाल्लाह। ज़माने की गर्द ने आपको ना छुआ, लेकिन आपके बड़े मुश्किल हालात थे जब आप छोटी थीं, 7 बरस की थीं कि वालिदा का इंतकाल हो गया। तो वो जो इब्तदाई ज़िंदगी है, ईद का मौका है, मैं उस तरह से नहीं बात करना चाहती, लेकिन ईद अपनों के लिए ही होती है, अपनों से ही होती है। बिल्कुल। तो वो जो टफ टाइम था वो कैसे गुजारा आपने? आपकी अपनी बहन के साथ बड़ी अटैचमेंट है, जो बड़ी बहन है आपकी, उन्होंने आपको पाला, प्यार दिया, और आज आप अपनी जो भांजी है उसको वो प्यार लौटा भी रही हैं। ज़रा ये कहानी तो बताएं। कहानी ये है कि मैंने अपनी बहन की उंगली पकड़कर चलना सीखा। वो मैरिड थी और उनके शौहर अक्सर ये कहते थे कि बहन भाइयों को छोड़ दो, हम बहुत छोटी उम्र में सारे बहन भाई यतीम हो गए। हकीकत ये है कि वो बहन भाइयों से बहुत इश्क करती थी, प्यार करती थी। उन्होंने आखिर तंग आकर अपने शौहर को छोड़ दिया अपने बहन भाइयों के लिए, उनको पाला, उनकी परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया। मतलब कॉलेज का दरवाज़ा तो मैं ना देख सकी, लेकिन मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद के लगता नहीं है ऐसा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शोबिज़ में आ गई। शायद ये जो ग्रूमिंग है ना और ज़िंदगी का जो इल्म है, जो आप ज़िंदगी को जी के हासिल करते हैं, वो शायद भाईजान किताबों से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही कह रही है। जिन्होंने पंजाबी जैसे कहने के ठुड्डे खा के, ठोकरे खाकर आप ज़िंदगी को जीते हैं, उतार चढ़ाव देखते हैं, धूप छाँव सब कुछ आप मतलब हर मीठे कड़वे जज्बे को चखते हैं, तो फिर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। ज़माना बहुत कुछ सिखाता है। तो वो प्यार जो बाजी ने मुझे दिया, और अब वो प्यार मैं वाकई अपनी नींद से करती हूँ, प्यार से कहीं ज़्यादा करती हूँ। तो मेरी बहन मुझे अक्सर कहती है कि मैं नहीं उससे इतना प्यार करती, तो मेरी बेटी को ना बिगाड़ रही हो। तो मेरे लिए वो मेरी बेटी भी है, मेरी जान है, मेरी स्ट्रेंथ भी है। उसको जब मैं हक करती हूँ ना, तो ज़माने के सारे दुख में भूल जाती हूँ। ये हकीकत है, क्योंकि वासिफ का एक मैंने कॉल पढ़ा कि जब आप डिप्रेशन में हैं, दुख में हैं, ग्रीफ में हैं, तो आप ऐसा करें कि आप इबादत करें। अगर फिर भी आपका दुख नहीं जाता, फिर इबादत करें, फिर इबादत करें। फिर भी अगर आपका दुख नहीं जाता, तो फिर हम मोहब्बत करें। अरे वाह। और अगर आपका फिर भी दुख नहीं जाता, डिप्रेशन नहीं जाता, तो बच्चों से खेलें। अरे वाह। तो यकीन करें, मुझे तो ये भाईजान, ये दुख जो है, मुझे तो ना मोहब्बत मिली, ना मुझे कुछ, मुझे चाहिए भी नहीं जो मोहब्बत मुझे बच्चों से मिलती है। अच्छा भट्ट साहब, आप बताएं ज़रा, आपके बचपन में तो जाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिर भी चलें अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। कहाँ पले बढ़े आप? इब्तदाई ज़िंदगी तो बस ऐसे ही थी। मतलब बहुत कोई मेरे जो पेरेंट्स थे वो माली लिहाज से इतने मजबूत नहीं थे, और एक बहुत इज़्ज़त और अना वाली ज़िंदगी की तरबियत उन्होंने जो है वो हमारी की, और दूसरों को जो इज़्ज़त देना है वो सिखाया। और हमेशा एक बात जो है वो कहते थे, जो कि हमारे यहाँ एक मुहावरे के तौर पर भी कही जाती है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बद नसीब। तो ये बहुत ही ज़ोर दे के वो ये बात कहते थे कि लोगों का अदब करेंगे तो आपको उसका बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो वही अदब किया, बुज़ुर्गों का किया, वालिदैन का किया, रिश्तेदारों का किया, दोस्तों का किया, अजीज़ों का किया, मोहल्लेदारों का किया, जो उनकी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, मोहब्बत उनसे की, और उन्होंने भी की। तो उसके नतीजे में शायद अल्लाह ने आज एक खूबसूरत और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की जो है वो तौफीक दी। अच्छी तालीम भी वालिदैन ने दिलवाई। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने ग्रेजुएशन की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जर्नलिज़म में मास्टर किया, फिर FC कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई एज लेक्चरर,
और 13 साल FC कॉलेज में पढ़ाया, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया और हेड किया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट को। 60 मुल्कों का सफ़र किया, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जाके लेक्चर किताबें भी आपने लिखी हुई हैं? जी, किताबें भी लिखी, मेरे सफ़रनामे हैं और तकरीबन 30 साल हो गए मुझे हस्बे तौफीक के नाम से कॉलम लिखते हुए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कॉलम लिखे और कोशिश की कि आपको पता है कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे सच बोलना बाज़ुकात कितना मुश्किल हो जाता है। बट साहब, बचपन की जो ईद हुआ करती थी और अब जो ईद है, इसमें क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? मैं ये समझता हूँ कि वो जो बचपन की ईद थी वो बड़ी बरकतों और रौनकों वाली ईद थी। बेशक। और मैंने एक दफ़ा अपने कॉलम में एक जुमला लिखा था कि कभी छुट्टी का दिन ईद के दिन की तरह होता था, अब ईद का दिन छुट्टी के दिन की तरह गुजर अरे वाह, सुभान अल्लाह, ये मेरी यकीन करें मेरे दिल की बात कही भाईजान। तो अब वो जो खुशियाँ होती थी ना, जो बरकतें होती थी, जो रिश्तों की अहमियत होती थी, कदर होती थी, जो ईदी मिलती थी मामुओं से और मासियों से, पुप्पियों से, चाचियों से और फिर जो कज़न्स में आपस की मोहब्बत होती थी। ये कज़न का लफ्ज़ तो बहुत बाद में आया ना, पहले तो हम कहते थे ये कौन है, मेरी पुप्पी दी धी भैन है, मेरे चाचे दा पुत्र भरा है। ये भरा और बहन का लफ्ज़ जो है ये जुड़ा हुआ होता था। तो आपने कभी सुना है किसी ने ये कहा हो कि मेरे मामे दा पुत्र भरा है या मेरी पुप्पी दी धी भैन है? तो बहुत कम होता है। आपकी ईद बचपन की कैसी हुआ करती थी और अब आप कैसे ईद मनाती हैं? भाईजान ने जो बात कही ना, मैं इनसे 1000% अग्री करूंगी कि वो जो अब ईद का दिन, छुट्टी का दिन लगता है, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो कुछ भी नहीं रहा। तो ये सोकर ही हम गुजार देते हैं। हाँ, जो बकरा ईद है वो मैं सारी रात जागती हूँ, सुबह जानवर अपने सामने ज़िब्हा करवाती हूँ, वो मैं सारी, क्योंकि अल्लाह की सारी जो त्यौहार है वो मैं बहुत इश्क से, मोहब्बत से मनाती हूँ, एक एक त्यौहार। लेकिन छोटी ईद पे क्योंकि ये ऐसा दिन होता है जो लोग आपसे बिछड़ जाते हैं, जो नहीं आते लौट के, वो यहाँ दिल में, और फिर आपको थोड़ा महसूस होता है, तंग करते हैं। आपने मुझसे एक बात पूछी थी मोहब्बत की जी। जो मोहब्बत बांटने वाले होते हैं ना, मुझे नहीं लगता भाईजान कि उनको कभी मोहब्बत जो है रिश्तों में वो कभी वो वसूल की जरूरत होती है। नहीं, वो जो देने वाले होते हैं ना, वो उनके हिस्से में मोहब्बत आती नहीं है, वो वसूल नहीं कभी कर पाते। बड़ी बात ये देने का काम ही वो अल्लाह उनकी हमारी पता नहीं जिम्मेदारी यही है, तकसीम करना। तो मैंने जिंदगी में तकसीम ही किया सब कुछ, लेकिन मुझे जो मोहब्बत मिली है अल्लाह ताला की मिली है। अच्छा रेशम जी, लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके जो आपको बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा काम है आपका, अगर माजी में नज़र दौड़ाई जाए तो। अभी आप स्क्रीन पर क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि स्क्रीन पे जो काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। मैं बड़ी लकी थी कि बड़ा अच्छा म्यूज़िक मेरे हिस्से में आया, अच्छे अच्छे गाने। आप जितनी भी फिल्में मेरी उठा के देखें तो वो लोगों को गाने अभी भी याद हैं। तो अभी एक चीज़ मैं मिस करती हूँ फिल्म के अंदर, वो है म्यूज़िक। वो हीरोइन की अदाएँ, वो हीरो की अदाएँ, वो जो गाना फिल्माया जाता था वैसा म्यूज़िक आपको नज़र नहीं आया। क्योंकि इस दौर में ना जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें देखें ना, बिजली कहाँ महंगी हो गई, महंगाई आसमानों को छू रही है। जिसने बेचारे ने फिल्म देखनी है, या जो भी हम जैसे बेचारे तो क्योंकि मैं भी सेल्फ मेड हूँ, तो जिसने पॉपकॉर्न खरीदने हैं तो उसने तो फिल्म में जाके मांगनी है एंटरटेनमेंट। सही बात है। तो उसने अगर ड्रामा ही देखना है तो वो टेलीविजन पर क्यों ना देख ले जी, टेलीविजन। क्योंकि आज की फिल्मों को जो ट्रीट किया जा रहा है ना, ज्यादातर वो फिल्म का ट्रीटमेंट आपको नजर, वो आपको लगेगा जैसे एक आप सिनेमा में जाके ड्रामा देख रहे हैं। तो वैसा काम अब हो नहीं रहा। ये खूबसूरत चेहरा और ये तीखे तीखे नक्शो निगार, पहला चांस इंडस्ट्री में आपको कब मिला? आपका पीटीवी का ड्रामा दिन वाज माय फर्स्ट सीरियल जी। मेरे उस्ताद अल्लाह ज़िंदगी दे, अयूब खबर साहब, और अल्लाह जन्नतों में घर करे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, इन दोनों ने डिसीजन लिया, मेरे उस्तादों ने, कि क्योंकि 3-4 लड़कियां ऑडिशन में बैठी हुई थी, तो मैं 2-3 प्लेज में कर चुकी थी एक्स्ट्रा में। अच्छा। तो
मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे कानों में आवाज़ आई कैसी एदी ज़रा उर्दू ठीक करा लांगे, बाकियों का जो तलफ़ुज़ है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी है। अच्छा। तो मुझे क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है पंजाबी घराने से है, मेरे घर में आज भी कोई भी उर्दू में बात नहीं करता। अच्छा। तो जी तो वही पंजाबी च गल कर लेने। हाँ हाँ, जो मर्जी गल करो मेरे नाल, जिस तरह मर्जी करो। तो वो ना वो चांस मुझे मिला, फिर उनसे बहुत सीखने को मिला, क्योंकि अयूब खबर साहब अब सारी दुनिया जानती है कि बहुत बड़े शायर हैं जी, और इतनी मतलब अच्छी शायरी लिखते हैं और इतनी किताबें लिखी हैं उन्होंने। मेरे उस्ताद अयूब खबर साहब के चंद अशार में सुना देती हूँ। जी जी, इरशाद। बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, तू जो जफाकार हुआ है तो वफा किससे करे। आईना सामने रखूं तो नजर तू आए, तुझसे जो बात छुपानी हो राह किससे करे। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करे। अरे वाह, जबरदस्त। आपके पहलू में भी एक लिखारी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। भट्ट साहब, इतना कुछ आपने लिखा है, अगर रेशम जी पे कुछ लिखने को आपको कहा जाए तो कैसी किताब लिखेंगे, क्या टाइटल होना चाहिए उसका, या अगर वो आपको अपनी फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट दें? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगली जो मैं हर लम्हा अपनी ग्रूमिंग कर रही होती हूँ, तो भाईजान जो है ना, मुझे भाईजान से फ़ायदा ये भी होगा कि मैं मतलब ये मुझे ग्रूम भी करेंगे, मज़ीद ग्रूम करेंगे, और मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा। रेशम पर ज़रूर मुझे अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर, और उस किताब का नाम सोचने की ज़रूरत ही नहीं, उसका नाम ही रेशम होगा। रेशम के वर्क भी रेशम के होने चाहिए, रेशम के वो होंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो अल्फाज शायद मैं ना लिख सकूँ जो इनके शायान शान हो। मैं तो टूटे फूटे अल्फाज लिखने का आती हूँ। भाईजान आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, ये मत कहे, मेरे हाथ जुड़े हुए। तो बहरहाल ये आपने मुझे एक नई तरगीब दी है जी, और नई सोच और ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा की है कि ऐसे लोग जो हमारे असल हीरो हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़न के हवाले से रोशन किया, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। की आपने बात की, मेरे दिमाग में काफ़ी सारी हीरोइंस के नाम भी आना शुरू हो गए हैं। प्लीज़ लें। उस दौर में साइमा साहिबा थी, रीमा साहिबा थी, रेशम साहिबा थी। अच्छा, मैं इनके बाद आई थी। आप इनके बाद। लेकिन इन लोगों ने अपने मुल्क के लिए बेहद अच्छा काम किया। साइमा जी की कुछ फिल्में तो मुझे बेहद पसंद है। डाकू रानी, चूड़ियाँ, मजाजन, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन जब टॉप एक्टर्स का नाम आता है ना, तो आप भी उनके साथ ही आती हैं। बट सब आपको रेशम जी की कौन सी फिल्म पसंद है सबसे ज़्यादा? मुझे खुद रेशम जी पसंद है। क्रश हुआ कभी रेशम जी पे? बहुत इनकी तो सारी फिल्में, मुझे भी, मेरी बेगम को भी बहुत पसंद है। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो फिल्म में किरदार निभाती हैं जिस मेहनत, लगन और सच्चे तरीके से, वही किरदार ये अपनी ज़िंदगी में भी निभा रहे। वही सच्चाई, वही लगन, वही मेहनत, वही खलूस जो एक फिल्म की हीरोइन के तौर पे इनका हमें फिल्म में नज़र आता है, वो एक पर्सनल लाइफ में भी उनका जो है वो। अच्छा, ये बात इन्होंने 100% ठीक कही है कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ यकीन करें, मैंने किरदार भी निभाए, मैंने आम जिंदगी में रिश्ते भी निभाए, और मुझे निभाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अच्छा, सैयद नूर साहब ये कहते हैं कि वो आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, और फिर उनका ये भी आपके बारे में कहना है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में तो। लेकिन उनका ये कहना है कि रेशम जी बदकिस्मत है इस हवाले से। ऐसा क्यों कहा? ये शायद उन्होंने थोड़ा सा गलत कह दिया। मैं बदकिस्मत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं टेलीविज़न का क्रेडिट जो है वो सैयद नूर साहब को नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ग्रूम किया टेलीविज़न ने, पीटीवी ने, मुझे ग्रूम किया अयूब खबर साहब ने, मुझे उस्ताद मिले अमजद साहब जैसे, अल्लाह गरी की रहमत करे। तो देखिए, पहले उनका क्रेडिट जाता है, और हाँ, फिल्म में तो सैयद नूर साहब का क्रेडिट है। रुखसाना भाभी, अल्लाह उनको भी जन्नतों में घर करे,
भाभी जी रुखसाना मिलवाने, भाभी का तो जिक्र इतनी अकीदत से करती हैं रेशम, हमेशा इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जब उनका भाभी जिक्र जी, करते भाईजान भाभी जी ने मुझे नूर साहब से मिलवाया और फिल्म का सारा क्रेडिट सैयद नूर साहब को ही जाता है कि अगर वो मुझे फिल्म में चांस ना देते तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के जो एक हवाले से बात करूँगी कि मैं आज फिर वो फिल्म वाली रेशम ना होती, मैं टीवी तक महदूद होती, क्योंकि मैं वाह। वाकई ही टेलीविजन में ही काम करना चाहती थी, फिल्म में। लेकिन फिर वाह। उन्होंने काम देना क्यों बंद कर दिया, या ऐसा क्या वाकया हुआ था? शायद मुझे टेलीविजन पे जाके बहुत बहुत बड़े किरदार करने थे और मेरी वो एक्टिंग की अर्ज पूरी नहीं हो रही थी, वाह। जो शायद मेरी एक आप में वो कैपेबिलिटी होती है। जी। मैं बहुत मतलब वर्सेटाइल कैरेक्टर्स करना चाहती थी जो कि मुझे फिल्म में नहीं मिल रहे थे। और फिर नूर साहब जो थे, देखें उनकी जगह मैं होती तो मुझे भी किसी से मोहब्बत हो जाती, तो मैं शादी कर लेती। आपको पता है कि लोग मोहब्बत के हाथों मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो उस मोहब्बत ने आपका क्यों जो है वो ताल्लुक इस तरह से थोड़ा ख़राब कर दिया? देखिए, ये जो मोहब्बत है ना, ये इंसान से बहुत कुछ ऐसा करवा देती है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। ये मोहब्बत आपसे नाइंसाफ़ी भी करवाती है, ये मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है भाईजान। क्यों? तो वो साइमा जी से लव हो गए, फिर वो साइमा जी, लेकिन सैयद नूर साहब की फिल्मों में साइमा जी ने मेरे साथ सेकंड फेज में काम किया, हीरोइन मैं थी। फिर कई फिल्मों में ऐसा होता था, पंजाबी फिल्मों में कई समटाइम्स साइमा जी और मेरा कैरेक्टर बैलेंस होता था, बराबर होता था। कई बार ऐसा भी होता था कि मेरे पास जब डेट्स नहीं होती थी, साइमा जी हीरोइन होती थी, मैं सेकंड फेज में भी काम कर देती थी। क्योंकि मुझे पूरे मेरे करियर में अगर किसी ने सेट पे प्यार दिया है या तंग नहीं किया तो वो साइमा जी। वाह। तो मुझे उन्होंने बेहद प्यार दिया। तो देखिए, गिले शिकवे अपनों से होते हैं, तो मैंने नूर साहब से गिले शिकवे ज़रूर किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का उनको क्रेडिट ना दूँ, उनका ही क्रेडिट बनता है। और अब अगर नूर साहब आपको कोई फिल्म ऑफर करें तो करेंगी? कभी नहीं कभी नहीं। पता क्यों? मेरे दिल में जो उनका मकाम है, प्यार है, इज़्ज़त है, मैं चाहती हूँ वो वैसे ही कायम रहे। काम जो है ना वो कर लिया, तो हर चीज़ काम नहीं होती, या तो उन्होंने सारी ज़िंदगी काम ही तो किया है। तो मैं बस उनको दुआ में याद रखती हूँ, रिस्पेक्ट है उनके दिल में, मेरे दिल में उनके लिए बेहद और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है जो कि हमेशा रहेगी। अच्छा रेशम जी, खलीलुर रहमान कमर की एक फिल्म भी आपने साइन की थी, फिर उसमें आपने उस तरह से काम नहीं किया, ज़रा उसके बारे में भी बताएं। फिर उन्होंने जो माहिरा खान पर तनकीद की थी उसको भी आपने डिफेंड किया, अभी आप उनको क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मैं अपने मुल्क के ना फ़नकारों से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे जिनसे मेरी दोस्ती है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है, क्योंकि मेरी ये फ्रेटर्निटी के लोग हैं और मेरी फैमिली हैं। और माहिरा खान हो, हुमायूं सईद हो, एहसन खान हो, कोई भी हो, और उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे और जानबूझ के करे तो मैं ज़रूर साइड लूँगी। हालांकि मेरी कोई साइड ले ना ले, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। जहाँ तक आपने बात, हाँ, गलत बात कोई किसी के लिए कहेगा ना जी, तो मैं उनके लिए खड़ी होंगी, और मैं हमेशा खड़ी होती आई, ये सबको पता है। तो फिल्म मैंने उनकी की थी काफ कंगना, तो उन्होंने मुझे एडवांस दिया, मेरे कपड़े बन गए और मैंने उमर सईद से कपड़े डिज़ाइन करवाए। अच्छा। तो उन्होंने कैरेक्टर मेरा बढ़ाया और उन्होंने, जाहिर है बेहद अच्छा लिखने वाले हैं खलीलुर रहमान कमर। लेकिन हम जा रहे थे मुल्तान से आगे शूटिंग करने, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा एडवांस और दे दें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं घर में अपना मैं कमाती हूँ और मैं अकेली हूँ, तो मैंने घर में पीछे बिजली का बिल भी दे के जाना है, मैंने ग्रोसरी भी करके जानी है, तो मैंने सारी चीज़ें घर की करके जानी है। सही। क्योंकि हकीकत तो यही है, जब आप शूटिंग के में हम जाते हैं तो भाई सब्जियां लेना है, ग्रोसरी लेना है, ये कर लेना, ये करना, ऐसे ही होता है। तो मतलब भाईजान भी इवन ट्रैवलिंग पे जाते होंगे तो घर में सारा खर्चा दे के जाते हैं ना, जो घर में कमाने वाला होता है। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ये खर्चा आपको वहाँ, मतलब आपको जो आपकी पेमेंट है वहाँ पे दूंगा। मैंने कहा बॉस सर इधर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, वो थोड़ा सा ना नहीं, अच्छा, थोड़ा सा लाउड और तल्ख, मुझे थोड़ा सा उनके बोलने का अंदाज नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा सर फिर इस तरह तो नहीं होगा, तो मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम हैं आप। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा, आप मेरा एडवांस वापस कर दें। अरे खुदा की कसम मैंने उनसे कोई दूसरी बात नहीं की, क्योंकि देखें मेरे मुल्क का वो भी एक नाम है, तो मैंने बहस नहीं की। मैंने कहा सर मुझे अपनी सेंड मी योर अकाउंट डिटेल्स, तो मैं यू विल गेट योर मनी। मैं आपको, मैंने बहन को पैसे दिए, आई थिंक 3 के 4 लाख एडवांस था, उनको मैंने स्क्रीनशॉट जो था वो सेंड कर दिया कि आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ गए।
तो ये वाक़या हुआ। तो मुझे ना बहस करना, लड़ना मुझे नहीं अच्छा लगता, और ख़ास अच्छा होता भी नहीं है। अच्छा, उन लोगों के साथ जिनके काम की मैं फ़ैन भी रही हूँ, तो फिर उन्होंने इंडस्ट्री की लड़कियों के ख़िलाफ़ बोला, वहाँ मैंने कहा कि अब नहीं, अब आप उनके ख़िलाफ़ खामख़ा बोल रहे हैं, खामख़ा अजीबोगरीब बातें करें, तो मैं फिर उनके हक़ में बोलूँगी, आपके मैं ख़िलाफ़ खड़ी होंगी। फिर मैं खड़ी हुई। आप उनको क्या मशवरा देंगी? अब तो वो मशवरे उनको क्या देने, वो खुद ही अपने लिए बहुत बड़ा मशवरा है। किसी के लिए मशवरा जो है वो कभी ज़िंदगी में उसके काम आ जाता है। तकब्बुर जो है ना, चाहे वो रेशम हो, ख़त्म कर देगा तकब्बुर मुझे। मेरे अल्लाह को पसंद नहीं, मेरे अल्लाह को सिर्फ आजिज़ी पसंद है। क्या बात, क्योंकि ये रब के पास नहीं है। तकब्बुर जो करने वाले लोगों को मैंने मिटते हुए देखा है, मैंने ख़त्म होते देखा है। और मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहीं फिर कह रही हूँ कि जो डायलॉग्स उनकी पहचान थी, आज वही उनकी जो है वो वीकनेस बन चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हाल ही में जो काम है, मेरी दुआ है कि उनका एक ड्रामा आ रहा है, हुमायूं सईद के लिए दुआ है मेरी ख़ास, मंटो। तो बड़ी मेहनत की गई है इस ड्रामे पे, तो मेरी दुआ है कि इस ड्रामे को बेहद इज़्ज़त मिले, क्योंकि कुछ उनके ड्रामे जो हैं, काम से ना बरकत उठ जाती है। तकब्बुर करने वाले, बड़े बोलने वाले, तो अल्लाह हम जैसे लोगों को माफ़ करे। अच्छा भट्ट साहब, खलीलुर रहमान कमर की बात हुई, रेशम साहिबा ने अपने रिमार्क्स दिए, मैं चाहूँगी बीइंग मेल आप भी उनके बारे में रिमार्क्स दें और उनको कोई मशवरा दें। बस एक मशवरा, वो एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, तो मैं तो क्या उन्हें मशवरा दूंगा, मेरी तो इतनी औकात नहीं है। मैं तो अपने हवाले से ये कहूँगा, या और हवाले से मैं ये बात कर सकता हूँ, जिस तरह रेशम ने अभी कहा है कि मैंने देखा है कि जब तक कोई इंसान आजिज़ी अख्तियार करता है, अल्लाह उसकी पर्दापोशी करता है और उसके बेशुमार ऐबों पे पर्दे पड़े रहते हैं, उसको भाग लगता है। लेकिन जैसे ही वो तकब्बर करता है, कोई बड़ा बोलता है, कोई ऐसी बात करता है जो दिल दुखाने वाली होती है, तो फिर उसके जो राज होते हैं, उसके जो पर्दे होते हैं, वो इस तरह करके सामने आते हैं। उस बेचारे को पता नहीं लगता कि मैं शोहरत और इज़्ज़त के किस मकाम से अब किस मकाम पे आ गया हूँ। तो हमें सिर्फ खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से ही नहीं, अपनी ज़ात के हवाले से भी, जिस तरह रेशम ने कहा, हमें इस चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। तकब्बर अल्लाह की शान है, अल्लाह को सजता है तकब्बर, हमें ये ज़ेब नहीं देता हमें। अच्छा भट्ट साहब, आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे, उसके बाद रेशम जी के साथ भी करेंगे। जी भट्ट साहब, रीमा, रेशम, साइमा, सना, मीरा, इतने बड़े बड़े नाम हैं, आपको कभी इनमें से किसी पर क्रश हुआ है? अब मैं रेशम, तो जाहिर है कि हमारा तो रिश्ता ही बिल्कुल एक अलग सा है। मुझे इन सब का काम जो है मुख्तलिफ फिल्मों में जो इन्होंने किया, वो इनका काम पसंद रहा है। अव्वल व आखिर जो मेरी मोहब्बत है वो मेरी बेगम साहिबा। वाह वाह वाह। अच्छा, अगर आपको दूसरी शादी करने का मौका मिले, अल्लाह ना करे। वो मैंने एक बार अज़रह मजाक लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी जो है नाकाम होती है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी पहली शादी बहुत कामयाब हुई है। वाह। भाईजान कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल, इसका तो कोई तस्वर ही नहीं है। ये बेगम का डर है या नहीं, सही में? नहीं, उसका डर नहीं है, उसकी मोहब्बत है। मैं जो इनको देखती हूँ, उनकी फैमिली में माशाल्लाह खुशियाँ हैं, उनके घर में बरकतों और रहमतें अल्लाह की हैं। से बचाए। तो मेरी बेगम तो मुझे कुछ नहीं कहेगी दूसरी शादी करने पे, मेरे बच्चे मुझे मार देंगे। बच्चों का प्रेशर मैं भी आपको नहीं कर रही हूँ। अच्छा भट्ट साहब, अगर आपको रेशम जी पर कुछ लिखना हो, कोई फिल्म, कोई ड्रामा, तो कैसा कैरेक्टर लिखेंगे इनका? पहले तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए कुछ लिखूं, लेकिन अगर लिखूंगा भी तो इनकी मुआवनत से, इनकी हेल्प से, इनकी मदद से मैं लिखना चाहूँगा। मेरी ये ख्वाहिश भी है। अगर आप कॉलमिस्ट ना होते तो क्या होता? नहीं, मेरी पहली और बुनियादी शनाख्त तो एक एजुकेशनिस्ट की है, एक टीचर की है, उस्ताद की है, और तकरीबन 33 साल हो गए पढ़ाते हुए FC कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं उस्ताद ही होता। रेशम जी, अब आपकी बारी। आपका सबसे पहला क्रश कौन सा था, या पहला क्रश कौन सा है? मेरा
क्रश कौन सोच था? में पड़ गई हैं। अभी याद आ जाते हैं वो भूली दास्तां, लो अच्छा, फिर मैं आपको याद आ गई। मुझे बहुत छोटी उम्र में लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा मैच्योर लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था। शायद वो सीखने का मतलब हर वक्त सीखना चाहती थी, तो हालात ऐसे थे कि कुछ बनना चाहती थी, तो क्रश क्रुश तो जहन में ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, तो हाँ, इंडियन फिल्मों में मुझे बहुत छोटी उम्र में मुझे अमिताभ बहुत अच्छे लगते थे। शादी का अगर मौका मिले इंडस्ट्री में, मौका तो नहीं मतलब अगर किसी को इस काबिल समझें आप, या कोई आइडियल आप देखती हो, तो किसका नाम लेंगी? शोबिज़ में? जी। अच्छा, ये भी कभी नहीं सोचा। फिल्म में मुझे शुरू में से ही संतोष शान थे। अच्छा, तो मेरे सामने ही उनकी शादी हुई माशाल्लाह से। आपने हीरो के लिए भी जो है वो शान पर ही बोला था कि हीरो शान हो तो मैं साथ में हीरोइन होंगी। शान और मुझे बाबर अली बहुत पसंद। वो जानू सुन जरा आपका गाना भी बड़ा मशहूर है। बाबर अली इंसान भी अच्छा है। इन दोनों से ज्यादा सबसे जो दोस्ती है मेरी, वो सिर्फ एहसन खान से। अच्छा, मेरा दुख सुख, मेरी मतलब फैमिली में बच्चों को लेके आना भाभी के साथ, तो क्योंकि एहसन की शादी भी जिस रात उसकी शादी थी जी, हम लोगों ने इतना उसकी शादी पे वो पार्टिसिपेट किया, इतना डांस किया। मैंने कभी किसी की शादी पे इतना डांस नहीं किया जितना एहसन खान की शादी पे डांस किया। मुझे इतनी खुशी थी कि मेरे सबसे प्यारे दोस्त की जिससे वो चाहता है उससे शादी हुई है, और बड़े ख़ानदानी फैमिली से, और बड़ा धीमा निभाने वाला और सिंसियर लॉयल, अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया के किसी में भी कोने में भी हो, कभी कोई बात शेयर करनी हो, कुछ कहना हो, पूछना हो, ऐसे करूँ ऐसे करूँ, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। मोहब्बत में कहीं दिल तो नहीं टूटा आपका? नहीं, मोहब्बत में सभी के दिल टूटते हैं, कभी मिली किसी को? ये मिलती कहाँ है? मोहब्बत में जब ज्यादा दिल टूट जाता है फिर शादी हो जाती है। क्योंकि आजकल की तो पिछले कई सालों से कोई मोहब्बत जिसको भी देखती है वो आर्जी मोहब्बत है, सब आर्जी है। आपके लिए अंदर रेशम जी के लिए आपके लिए कोई चाय का मैं वही सोच रही थी बट साहब, कब से आपने हमें बातों में लगाया हुआ है, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं किया? आज तो ईद है। जी, वो तो आपने मुझे कहा भी था। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। चलिए जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन, अब हम आ गए हैं खाने की टेबल पर। यहाँ पर बड़ा ही पुरतकल्लुफ़ आईटी का एहतमाम किया है बट साहब ने। बट साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप तशरीफ़ लाई, रेशम जी तशरीफ़ लाई। मेरी फैमिली के लिए तो बहुत ही इज़्ज़त का ये लम्हात हैं, मोहब्बत के लम्हात हैं। जज़ाकल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इतना एहतमाम किया है, इसमें से आपने क्या बनाया? मैं तो सिर्फ उल्लू बनाता हूँ। अपनी बेगम को भी उल्लू बनाया आपने? बेगम ने बनाया है, मेरी बेटी ने बनाया है, और फिर जो हमारे घर में मददगार ख़वातीन हैं वो मदद करती हैं, और ये सारा। और अभी तो कुछ भी नहीं बनाया। आप यकीन करें कि हमने खुद चूँकि कहीं जाना था और ईद में एक दो जगह थी जहाँ पे हम ज़रूर जाते हैं, तो वहाँ गए हुए थे। अदरवाइज़ इरादा ये था अगर वहाँ ना जाना होता तो आपको एक शानदार सा हम डिनर करवाते आज। तो डिनर के लिए फिर आपको मदऊ करेंगे आज। तो बस ये दाल दलिया है, इसको कबूल स्टार्टर ही माशाल्लाह से इतना हैवी है, मेरे ख्याल में डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, डिनर की तो एक अपनी हमारे कश्मीरियों की, आपको पता है, खाने हरीसा और इस टाइप की बड़ी चीज़ें होती है, वो आपको दोबारा इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज शाजिया जी भी हमारे साथ बैठी हैं आपके एरिया। शाजिया जी, आप भी बट हैं? जी। मेरे पेरेंट्स वैसे मलिक हैं लेकिन कश्मीरी हैं हम। अच्छा, मैं फिर आपको टफ टाइम नहीं हुआ खाना शाना बनाने में? नहीं तो कश्मीरी बट का तो ये एक किस्म कह ले कि खासा एक किस्म का, तो ये सारा एहतमाम आपने किया है। आप मुझे ये बताएं कि ईद आपकी यूजुअली कैसी गुजरती है? खाने शाने बनाने में ही गुजर जाती है? हाँ जी, ज़्यादातर खाने में, घर में ही, कुकिंग में। बट साहब हमारे साथ तो बड़े अच्छे हैं उधर सेट पे, पोलाइट से हैं, हम्बल से हैं। ये बताएं घर में कैसे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब चूंकि रमज़ान गुजर गया है तो अब इनको झूठ बोलने की इजाज़त है। अच्छा, हमारे साथ राहिल साहब भी बैठे हैं, बट साहब के बेटे हैं, और उनकी भी वाइफ बैठी हुई है साथ में लाइबा, उनसे भी बातचीत करते हैं। राहिल साहब, आप बताएं व्हाट्सएप के बारे में
कि घर में कैसे हैं, एज फादर कैसे हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एज अ फादर भी और घर में भी। तो मेरा तो ऐसे ही पापा के साथ जो है दोस्ती वाला रिलेशन है, मतलब मैं हर तरह की बात कर लेता हूँ, और जो दोस्तों में मजाक होता है हम आपस में वो भी मजाक कर लेते हैं। ये दही फुल्कियाँ तो बहुत मज़े की बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका। फ्रूट चाट भी बहुत मजे की। वो भी मैं टेस्ट करूंगी। रेशम जी, खाने की टेबल पे बैठे हैं, खाने की बात भी हो रही है। 2010 में आपने सैलाब ज़दगान के लिए राशन जो है वो पैक करवाया और चैरिटी का आपने एक जो है वो सिलसिला शुरू किया। ये आपको ख्याल कहाँ से आया? और माशाल्लाह आप इतना, अब आपका लंगर का जो है वो एक सिलसिला वसी हो गया है कि हम देखते हैं बड़े बड़े देगचे हैं, 500 लोगों का आप खाना बना रही होती हैं। कमाल है वैसे ना। एक सच्ची बात बताऊँ, मेरी ख्वाहिश इससे कहीं ज़्यादा है, वो अल्लाह पूरी करेगा परवरदिगार। ये बहुत थोड़ा कर रही हूँ मैं। जैसा कि भाईजान ने आपको कहा कि तकसीम करना, जमा ना करना, तो शायद कुछ लोगों को जमा करना अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये जो लोगों के लिए दुख, इंसानियत के लिए मोहब्बत, चाहत जो है वो अल्लाह ने मेरे दिल में डाली। ये आज से नहीं है सिलसिला, ये बहुत सालों से है। पहले शायद मैं बनवा के तकसीम करवाती थी, फिर मुझे मेरे सईदी भाई उन्होंने कहा कि बहन घर की आंच पे ना पकाया करो, तो फिर मैंने ख़ुद पकाना शुरू किया। 6 साल हो गए, लेकिन मैं 500 तक नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ हज़ारों लोगों के लिए मैं एट ए टाइम खुद बनाऊँ और जाके तकसीम करके आऊँ। हम तो चले बातें कर रहे हैं, यहाँ पर लाइबा भी बैठी हुई है और उनकी शादी भी ज़्यादा अरसा नहीं हुई है, 2 साल हुए हैं लाइबा जी। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा फिर शादी के बाद? सो फार बहुत अच्छा रहा, जैसे मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा। लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? कम्प्लीटली अरेंज। लव बाद में हुआ था। होना भी बाद में चाहिए। बट अच्छा रेशम जी, बाहर बैठे हुए फिल्म की बात हुई, फैंस की बात हुई, ज़रा अपने फैंस को बताइए कि कब तक वो आपका इंतज़ार करें, कोई नई फिल्म, कोई नया ड्रामा? माशाल्लाह से फैंस के लिए इतना ढेर सारा काम किया है, ज़िंदगी भर किया है। मैं उनको ना वो नहीं करना चाहती, डिसअपॉइंटमेंट ना हो उनको मेरा काम देख के। मैं चाहती हूँ कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो जिससे वो रिलेट कर सकें, और कोई मजबूत कहानी हो जिसमें मैं काम करूँ और मेरी वाह वाह हो, मेरी वो और की कहते हैं भाईजान, बल्ले 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 बल्ले। अच्छा रेशम जी, एक रैपिड फायर तो हो जाए। जी जी, मैं नाम लेती हूँ, आपने ठक ठक जो है ना वो एक एक लफ्ज़ बोलना है। लीजिए। साइमा जी। ठक ठक। अच्छी आर्टिस्ट फनकार। ठीक। रीमा जी। रीमा अच्छी बीवी, अच्छी बहन, बहुत सारे लोगों की कफालत करने वाली। मीरा जी। जी ठीक हो गया। वो ना मुझे उनकी समझ नहीं आती, सही अंग्रेजी बोलने वाली। हाँ, मुझे वैसे उनसे सीखनी चाहिए। बट साहब आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा। बट साहब चुप रहा जब तक। सैयद नूर। फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से मेरे उस्ताद। शान शाहिद। ग्रेट एक्टर। बाबर अली। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, प्यारा दोस्त, वर्सेटाइल एक्टर। बाबर अली तो मेरे दिमाग में बाबर आजम भी आ रहा था, वो भी पूछ लेते हैं। बाबर आजम। तुम जीतो या हारो, हम तुम्हारे डेटा बहुत है। ये क्या है वैसे, मुझे नहीं समझ। इतने अच्छे खिलाड़ी हमारे पास और हमेशा भाईजान हार जाते हैं। और फिर वही कैसे वास्ते अच्छे रहे हो? तुम जीतो हारो हम तुम्हारे साथ हैं, तू जो मर्जी कर, ਅਸੀਂ तेरे नाल नहीं। बस तय कर ले। मोहम्मद राना मेरा अच्छा कोलीग, अल्लाह उसे सलामती दे, जिंदगी दे। खलीलुर रहमान कमर। लंबी गहरी चुप। तो शायराना तखय्युल में चले गई हैं आप। कि मैं उनको दुआ देना चाहती हूँ कि जैसा काम वो पहले लिखते थे और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम अल्लाह करे वो लिखें। दुआ है मेरी उनके लिए। अच्छा, कुछ यंग एक्टर्स के लिए भी कोई एडवाइस या वन वर्ड? बिलाल अब्बास। जाने तमन्ना। अच्छा, मेरी कभी उनसे इंटरेक्शन नहीं हुई, बेहद अच्छे आर्टिस्ट। मैंने थोड़ा सा उनका काम देखा है, बहुत रूह से काम करते हैं, दिल से करते हैं।
इकरा अजीज। इकरा अजीज जानू बच्चा, प्यारी दोस्त और बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस। दुर्रे फशा। मैंने उनका खई देखा, शी हैज़ एक्टेड आउटस्टैंडिंगली इन दैट। सज्जल अली। सज्जल अली से अभी मेरी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई, बड़े अरसे के बाद। हमने इकट्ठे स्क्रीन शेयर की हुई है मोहब्बत जाए भाड़ में, और मुझे बहुत प्यार है उनसे शुरू से, और वो भी बहुत प्यार करती हैं, और बेहतरीन बेहतरीन वर्सेटाइल एक्ट्रेस। ज़बरदस्त। रेशम जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे खुद भी। आपने दुआ करनी है मेरे लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारा और हज़ारों लोगों के लिए लंगर बनाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन, बट साहब आपकी मेज़बानी का भी बहुत शुक्रिया। शाज़िर जी आपने इतना तमाम किया, बहुत मज़े का था खाना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो लाइबा राहिल आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईद का ये रोज़ तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा, आपका कैसा गुजरा आपने कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह कल भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।